नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमियूढभट्टमाणं परमपाणं जीर्णं सोदेन बोच्छामि रेणसारं सायार्णयाणधम्मीडम् तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राहु पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। आज आचार्य विश्व सार जी महाराज उस पर अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, जितना महत्वपूर्ण चलना नहीं है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य बनाना। जितना महत्वपूर्ण चलना नहीं है उससे कई महत्वपूर्ण है लक्ष्य बनाना। बिना लक्ष्य के यदि हम चलना प्रारंभ कर दें तो उस चलने का कोई महत्व नहीं है। आपको कहाँ जाना है ये लक्ष्य निश्चित नहीं है और आप गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाएं तो आप कहाँ पहुंचोगे। एक लक्ष्य तो आपको तैयार करना होगा। सम्यक यदि लक्ष्य है तो सम्यक को प्राप्त करने का लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा। जब लक्ष्य बनता है तब क्रिया उस रूप कार्यान्वित होती है और जब तक लक्ष्य नहीं होता तब तक क्रिया किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं समझ में नहीं आते। क्या लक्ष्य है आपका? धर्म करने का कोई लक्ष्य तो होगा ना, कोई उद्देश्य। क्यों धर्म कर रहे हैं? भगवान के पास आने का कोई उद्देश्य, गुरु के पास आने का कोई उद्देश्य, कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा आपने, या फिर बचपन से देखते आ रहे हैं ऐसे दर्शन करना होता है, इस तरह से परिक्रमा लगा के गंधोदक लेके पूजा पाठ करके घर जाना होता है। ये प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, बस वो करते हैं। किस लक्ष्य से कर रहे हो आप? ये आज तक लक्ष्य पता ही नहीं चला। अधिकतर लोगों को लक्ष्य नहीं है। पहले आज तो सब बच्चों को लक्ष्य रहता है। किसी का रहता है मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को वकील बनना है।
तो जैसे ही लक्ष्य निर्धारित करता है तदरूप उसके अनुसार पढ़ाई करता है। और लक्ष्य निर्धारित नहीं तो पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। कोई कहेगा ठीक है 12th 10th के बाद तुम कॉमर्स ले लो, उसने कॉमर्स ली। कोई ने कहा साइंस ले लो, साइंस ले लो। लक्ष्य तो है नहीं है, जो जिसने जैसा बोला वैसा ले लिया। उसके बाद ठीक है तुम बीकॉम कर लो, उस बीए कर लो, बीएससी कर लो, कर लिया, एमए कर लो, एमएससी कर लो, कर लिया। लेकिन कर काहे के लिए रहे ये किसी को नहीं पता था। घर के सदस्य बताते जा रहे हैं कि अब तुम्हारी 10th हो गई, अब 11th 12th पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट ले लो। कौन सा सब्जेक्ट ले लें? ये ले लो, तो ले लिया। 12th हो गई, अब बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, वो भी कर लिया। अब क्या एमए कर लो। लेकिन लक्ष्य विहीन पढ़ाई चलती थी। सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़कर करना क्या है ये नहीं पता होता था। हमने जो पढ़ाई की वो कितनी काम में आई। दैनिक जीवन में वो पढ़ाई कितनी काम में आई। क्यों सुनील, तुमने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई तुम्हारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग में आया। तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे बनना क्या है, बस पढ़ा। पिताजी ने कह दिया तो एलएलबी कर लो, तो कर लिया एलएलबी, हटाओ। लक्ष्य क्या था? यदि शुरू से लक्ष्य निर्धारित करते मुझे व्यापार में आगे बढ़ना है, तो जितना समय तुमने एलएलबी में व्यर्थ किया उतना समय यदि व्यापार के तरीकों को जानने में करते, ऐसा कोर्स पढ़ते जिसमें व्यापार के तरीके सिखाए जाते हैं, तो शायद आज तुम छोटी सी दुकान नहीं एक बड़ी सी दुकान होती तुम्हारी। एक छोटी सी दुकान नहीं बड़ा सा मॉल होता आज तुम्हारा। लेकिन तुमने लक्ष्य विहीन पढ़ाई की, समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया। भाई जी समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। आज उस पढ़ाई की कोई कीमत नहीं। पढ़ लिए बस। क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कह रहे हैं आज चलना जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्य बनाना। पूरी जिंदगी निकल गई, 60 साल निकलने वाले हैं, किसी के 50 साल निकलने वाले हैं, किसी के 45 साल निकलने वाले हैं। क्यों कर रहे हो धर्म? विनोद जी क्यों कर रहे हो धर्म? कोई तो लक्ष्य होगा धर्म करने का आपका। कल्याण लक्ष्य है कि धर्म करने का? यह परंपरा को निभाना लक्ष्य है बस, कि जो परंपरा चल रही है सुबह ये चल रही है, पिताजी करते तो हम करने लगे बस, और क्या, इतना ही है। पिताजी करते थे तो हम कर रहे हैं पिताजी के बदले में। बाकी लक्ष्य क्या? यदि कल्याण का लक्ष्य है तो फिर हम आगे बात करें। परंपरा का लक्ष्य है तो फिर कोई क्या बात कर। अरे किसी से पूछे तुम्हारा लक्ष्य क्या? इंजीनियर बनने का लक्ष्य है तो फिर हम बात करें कि इंजीनियर के लिए तो ये पढ़ाई करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने का लक्ष्य तो हम बात करेंगे, डॉक्टर के लिए तो ये पढ़ाई करनी पड़ती है। सीए बनने का लक्ष्य तो हम बात करेंगे, सीए बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और लक्ष्य नहीं है बस, हम तो पढ़ना है बस, समय पूरा करना है, डिग्री हासिल करना है, लिखाना है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे हैं, इतना के लिए बस करना है कि नहीं हम धर्मात्मा हैं, मंदिर जाते हैं, बस इतना आपको कहलवाना है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, करते रहो। लेकिन यदि कोई लक्ष्य लेकर निकले हो तुम, तो क्या लक्ष्य है प्रवीण तुम्हारा? बस इतना ही, कितना खजाना भर गया कि खाली हो गया, कितना खर्चा, कितना लेना, कितना देना, कागज काले पीले करना, बस इतना ही लक्ष्य है क्या? मंदिर में आकर देखना कि कितना खर्चा है, कितनी आमदनी है। यदि खर्चा अधिक है तो बता देना भैया अधिक खर्चा हो रहा है, कम करो। और प्रॉफिट है तो बता देना अरे बहुत आमदनी हुई इस बार तो। इतना ही लक्ष्य क्या? उसके आगे भी कुछ लक्ष्य नरेश, कि रोज सुबह 4 बजे से आकर बस यही पूजा भक्ति इतना ही लक्ष्य का। 4 से लेके 10 बजे तक अपन को मंदिर में रहना है। और रहकर करना क्या है? पानी भरना है कुएं से सुबह से, सबसे पहले उठ के नहीं छानना है, गर्म करना है, फिर देखना है कितनी थाली आज लगानी है, गिन के रखना है थाली, फिर द्रव नापना है, ये द्रव है,
फिर वे सब सामग्री निकालनी है, कोई कम तो नहीं हो जाए, पूरे गिनकर बर्तन निकालने, गिनकर वापस रखने, एक भी कम हो गया तो भैया लाखों का नुकसान हो जाएगा। हाँ, चाबी का ध्यान रखना कि इधर उधर ना रखी हो जाए, साथ में रखें कि नहीं रखे अपन उसको, पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, समय हो गया कि नहीं हो गया, अब इसे करें कि नहीं करें, अब कौन आया कौन, इतना ही लक्ष्य है क्या कि किसने हाथ धोए किसने नहीं धोए? तुमने नहीं धो तो धो, बस यही लक्ष्य है क्या आपका? क्या लक्ष्य है इसके पीछे? ऐसे करके आप समय निकाल देते हो, 10 बजा देते हो और फिर चले जाते हो घर। क्या लक्ष्य लेके आए हो आप यहां पे? यदि समय पास करना लक्ष्य है तो फिर क्या बोलेंगे कि नहीं, समय निकालना है, 10 बजे तक का समय पूरा करना है, घर में यदि नहीं आएंगे घर में समय निकलेगा नहीं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है अब हमको। जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो समय, जैसे कोई सर्विस वाला होता है, सर्विस वाले को उसको आदत पड़ जाती है तो खाली बैठी है तो सरकार छुट्टी दे दी तो वो कोई दुकान खोल के बैठ जाता है या कोई और काम करने लगता है। अब खाली नहीं बैठ सकता ना, आदत पड़ गई है रोज काम करने की, रोज काम करने की आदत पड़ गई है। अब उससे कहा जाए कि धर्म ध्यान करो, क्योंकि सर्विस में था तो मंदिर आता ही नहीं था, जल्दी सुबह 9 बजे जाना होता था तो 9 बजे जाने के लिए वो फटाफट उठना ही 7:30 8 बजे था, नहा धो के जैसे तैयार हुआ, 9 बजे निकल गया, मंदिर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो मंदिर की तो आदत पड़ी नहीं, आदत थी जल्दी जल्दी काम करके ऑफिस जाने की। अब हो गया रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट हो गया तो क्या लग रहा है, क्या करें, कुछ करनी नहीं है, करने नहीं तो एक दुकान और खोल लेता, चलो खाली समय कैसे समय निकालें, ये समय नहीं निकल रहा है, समय नहीं निकल रहा तो एक व्यापार खोल लेता है, दुकान खोल लेता है, तो किसी की दुकान पे जाके काम करने लगता है। तो ऐसे ही आपका मन हो चुका है, यदि हम मंदिर नहीं आएंगे तो समय निकलेगा नहीं, 4 बजे नहीं आएंगे समय निकलेगा नहीं, नींद तो खुल जाती है, क्या करें, इसलिए सारी क्रियाएं करते हैं। अच्छा लगता है क्रियाएं करने में, यही उद्देश्य है। क्या लक्ष्य लेके चले? जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आप यहां प्रवचन सभा में आए हो, क्या लक्ष्य लेकर आए हो? प्रवचन सुन रहे हो तो क्या लक्ष्य लेकर सुन रहे हो? मन को शांत करना, क्या लक्ष्य? जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होते तब तक क्रियाओं का महत्व नहीं होता है। क्रियाएं शून्य हैं, लक्ष्य अंक है। क्रियाएं शून्य हैं, लक्ष्य अंक है। बिना अंक के शून्य का महत्व नहीं होता है। एक चेक नवीन तुम्हें कोई दे दे, प्रवीण कोई तुमको एक चेक ला के दे दे, उस पर 10 शून्य रख दे, तो क्या एंट्री करोगे तुम अपने खाते में? कितने रुपए दिए उसने तुमको? 10 शून्य, शून्य समझते हो? 10 कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब में आती है 10 शून्य, 10 अरब, 10 अरब में आती है 10 शून्य। तो इतनी शून्य वाला चेक दिया है, क्या करोगे? 2-4 मंदिर तो बन ही जाएंगे उससे, नहीं बनेंगे? क्यों क्यों नहीं बनेंगे? 10 शून्य उस चेक पे। मनोज बनेंगे नहीं बनेंगे मंदिर? कुछ नहीं। 10 शून्य होने पर भी उस चेक की कीमत नहीं है।
10 शून्य होने पर भी उस चेक की कीमत नहीं है। क्यों नहीं है महेश? क्यों नहीं है उस चेक की कीमत? अंक नहीं है। यदि अंक लग गया तो अरे तुम्हें अटैक ना आ जाए। यदि 10 शून्य वाला चेक कोई तुमको दे दे, है क्या है, फाड़ के फेंक दो, इसका क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। आप उसको देखोगे भी नहीं। कोई कहे फाड़ के फेंक दे, हाँ फेंक दो, नहीं चाहिए चेक हमको, रख लो तुम्ही। और यदि कोई एक अंक लगा दे उसके आगे, फिर क्या करोगे प्रदीप? तुम तो लेखा जोखा देखते हो ना, क्या करोगे फिर? फाड़ के फेंक दोगे उसको? किसी और को दे दोगे? सेल्फ का है तो किसी और को भी दे दोगे? नहीं, क्या करोगे? अरे ऐसे संभाल के रखोगे उसे, कहीं उसे देखते सी अटैक ना आ जाए। एक बार एक व्यक्ति था, लॉटरी खरीदता था। लॉटरी यहां पे बंगाल में बहुत लॉटरी चलती है, आसाम में तो नहीं चलती शायद, बंगाल में बहुत लॉटरी चलती है भाई। तो मंदिर बाहर भी बहुत लॉटरी, वहां पे टाइम मंदिर बाहर लॉटरी की लाइन लगी रहती। तो एक व्यक्ति को लॉटरी खरीदता था रोज, 1 रुपया में 1 करोड़। 1 रुपया की लॉटरी, 10 रुपए की लॉटरी, 1 करोड़ रुपए की। अब एक व्यक्ति की लॉटरी खुल गई। लॉटरी खुल गई। अब जो बताने वाला अधिकारी था वो सोचता कि भाई पता करता है किसने ये टिकट लिया। पता चलता है एक व्यक्ति जो कि गरीब है, उस व्यक्ति की लॉटरी खुली है। वो सोचता है कि यदि इसको बता दिया जाए 1 करोड़ रुपए मिले तो गरीब है, कहीं इसका हार्ट फेल ना हो जाए। अब किसी को निधि मिल जाए, आपको जा रहे हो ऐसा लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए तो आप तो अरे तो खुशी में भी अकेला, ये नहीं है गम में अटैक आता है। गम में अकेला अटैक नहीं आता, खुशी में भी अटैक आता है। इसलिए ज्यादा दुखी नहीं हो, ना ज्यादा सुखी रहो। ना ज्यादा खुश होना चाहिए, ना ज्यादा दुखी होना चाहिए। सब समय पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे कार्य समय पे छोड़ देना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ, घर में आधे आप टेंशन में इसलिए रहते हो कि आप समय पे छोड़ना नहीं जानते। आपका आधी चिंताएं तो इसलिए आप दुखी हैं कि आप कार्य को समय पर छोड़ना नहीं जानते। विजय, कोई कार्य बिगड़ भी जाए ना तो समय पे छोड़ दो। बिगड़ तो गए ही है, अब टेंशन लेके क्या करेंगे? काम बिगड़ गया, आप काम कर रहे थे, आप काम बिगड़ गया। अब बिगड़ गया तो अब आप रोने बैठ गए, अब कैसे मैं इसे सही करूं, कैसे मैं इसे सही करूं। कोई व्यक्ति परेशान है, आप उसे समझा रहे हो, अब उसकी समझ में नहीं आ रही तो स्वयं रो रहे हो आप। मैं इसे कैसे समझाऊं, मैं इसे कैसे समझाऊं? समय दे दो। सभी समस्याओं का हल है समय। समय दे दो। एक राजा एक महाराज के पास गया, बोला स्वामी जी कोई ऐसा उपाय बताओ या कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे विपत्ति में मैं उस मंत्र का जाप कर सकूं और मैं विपत्ति से दूर हो जाऊं। तो महात्मा जी कहा ठीक है, ये लो एक ताबीज, इसमें मैंने एक मंत्र लिख के रखा है, इसे आप अपने हाथ में बांध लो। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना दिखे, तब इस मंत्र को निकाल के पढ़ लेना। समय निकल गया, वो भी भूल गया बांध बूंद के कि कोई हाथ में कुछ बंधा है। समय निकलता रहा, अच्छे दिन थे, पता नहीं चला, सब भूल गए। एक बार शत्रु राजा ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी और बलवान था शत्रु राजा, इस कारण से उसको
अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। पर शत्रु राजा भी उसके पीछे पड़ गया, अपने सैनिकों को भेज दिया उसने, और ये भाग रहा है राजा। भागते 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 जंगल एक निकला और ऐसे एक स्थान पहुंचा कि वहां जाकर वो खत्म, और आगे खाई थी। रास्ता बंद हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे खाई थी और पीछे उसको आवाज आ रही थी सैनिकों के घोड़ों की, टापकों की। अब आगे इधर वापस जा नहीं सकता, इधर सामने खाई है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, कहां जाए, क्या करे। अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। तब उसे अचानक याद आया कि बाबा जी ने बोला था जब कोई रास्ता ना बचे इस मंत्र को जाप कर लेना। जल्दी से अपने हाथ में से ताबीज निकालता है, उसमें से कागज निकालता है, उसको खोलता है, देखता है कौन सा मंत्र है। उसमें लिखा था ये दिन भी चला जाएगा। क्या लिखा था उसमें? ये दिन भी चला जाएगा। जब वो दिन चले गए तो ये दिन भी चला जाएगा। बस आप चिंता नहीं करो। सबके ऊपर विपत्ति आती हैं, सबके ऊपर समस्याएं आती हैं, सबके मन विचलित होते हैं, लेकिन विचलित मन में भी ये दिन भी चला जाएगा। जब अच्छे दिन चले गए तो बुरा दिन भी चला जाएगा, जब बुरे दिन चले गए तो अच्छा दिन भी चला जाएगा। तैयार रहो आप, तैयार रहो। जिन जिन के अच्छे दिन चल रहे हैं वो भी तैयार रहो, जिनके बुरे दिन चल रहे हैं वो भी तैयार रहो। देश में एक ही पार्टी हमेशा नहीं रहती। चाहे कितना भी अच्छा करे वो भी चली जाती है, कितना भी बुरा करे वो भी चली जाती है। कभी वो भी समय था लोग डर कर रहते थे यहां पर। कभी समय वो था लोग डर कर रहते थे। समय आज ऐसा भी है जिनसे डर कर रहते थे आज वो डर कर रह रहे हैं। एक समय वो था लोग डर कर रहते थे, आज समय वो है जो डराते थे वो डर कर रहते हैं। नहीं रहते क्या? ये समय भी चला जाएगा। समय बदलते देर नहीं लगती। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। रात निकलने दो, समय बदल जाएगा। आप रात नहीं निकलने देते, आप एक रात निकल जाने दो। अगला जो सुबह सूरज आएगा वो नया ही होगा। आज जो सूरज है वो कल नहीं आएगा, कल नया ही सूरज आएगा। सही बोल रहे हैं ना कि वही वाला आएगा? है नहीं, हम बिल्कुल सत्य बोल रहे। नहीं हो तो विश्वास माता ही पूछ लो। जो सूरज आज आया है वो कल नहीं आएगा। माता जी आएगा क्या वो कल? जम्बूद्वीप में 2 सूरज हैं, 2 चांद हैं, 2 सूर्य हैं यहां पर हमारे जम्बूद्वीप में, और 2 चांद हैं। तो जो सूरज आज हम देख रहे हैं वो कल नहीं देखते हम, दूसरा सूरज देखते हम। बदल बदल के एक दिन बदल बदल के आता है। आज जो आया है वो कल नहीं आएगा, वो परसों आएगा। एक दिन के गैप के बाद आता है एक से। तो जैसे आज जो सूरज आप देख रहे हो वो कल नहीं आएगा, कल नया ही सूरज आएगा। जो आज का दिन है, कल का दिन आज के दिन से नया ही होगा। कुछ नया लेके आएगा, कुछ नया लेके आएगा। इसलिए चिंता नहीं करो, चिंता बिल्कुल नहीं करो।
सब समय निकल जाएंगे। वो निकला, ये समय भी निकल जाएगा। कहाँ थे, भूल तो नहीं गए? कौन सी कहानी सुन रहे थे आप? हैं? अरे कहाँ छोड़ा था हमने तुमको? हाँ देखो, अरे बाप रे, विजय को कुछ दिखा ही नहीं, वो सोच रहा था लॉटरी का क्या हुआ, लॉटरी का क्या हुआ। तुम तो ये बताओ महाराज, 1 करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले? उसको मिले तो हम जाके ले आते। कितनी ध्यान से सुन रहा था, और इतनी देर से बस कुछ समझ नहीं आया, लॉटरी समझ में आई। लॉटरी का क्या हुआ महाराज जी बताओ? लक्ष्य निर्धारित करा। देखो लक्ष्य था उसका पूरे प्रवचन में, एक लक्ष्य लॉटरी। वाह, महाराज ने पैसे की बात की ना, ये तो बढ़िया काम की चीज है। क्योंकि इसलिए भी काम कीजिए, उसकी बहन रहती बंगाल में, जीजा जी फोन कर देगा, जीजा जी तुम भी खरीद लो एक टिकट। जीजा जी फोन करेगा, जीजा खरीदो एक टिकट तुम भी। अब टिकट खरीद दिया, लॉटरी निकल गई, 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। वो अधिकारी सोचता है ये गरीब व्यक्ति है, तो भैया कुछ एकदम बता देंगे तो ज्यादा खुशी में कहीं अटैक ना आ जाए कि 1 करोड़। तो उसने कहा कि इसे धीरे धीरे बताना पड़ेगा। उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे सामान्य बात करता है, पूछता है भैया ये बताओ, तुम लॉटरी खरीदते हो, कभी लॉटरी में 10,000 रुपए निकल जाए तुम क्या करोगे? 10,000 रुपए निकल जाए? अरे 10,000 निकल गए तो मैं अपने ये मकान है ना, ये देखो पूरा टूटा फूटा है, ये जगह जगह से पानी गिरता है, इसको सही करवाऊंगा। अच्छा, और यदि 1 लाख रुपए निकल गए तो? 1 लाख निकल गए तो मकान तो सही करा ही लूंगा, एक गाड़ी भी खरीदूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगा, भोजन आदि की सामग्री खरीदूंगा, बहुत सारी चीजें रहती वो खरीदूंगा। अच्छा, और यदि कहीं 10 लाख रुपए निकल गए तो कहते हैं मजाक काय कर रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? 1 लाख तक तो ठीक था, अभी 10 लाख उसे लगा तो लगता है ये मेरे मजाक कर रहा है। मजाक तो मजाक क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? नहीं फिर भी बताओ तो क्या करोगे? तो बोलता है ठीक है 10 लाख रुपए निकल गए तो ये सब काम करने के बाद मैं एक अच्छा सा बड़ा सा मकान बनाऊंगा अपना। ये अब छोटी झुपड़िया में रहते हैं, तो फिर हम क्या करें, जब 10 लाख मिलेंगे तो झुपड़िया में कौन रहेगा? फिर तो एक अच्छी जमीन लेके बड़ा सा आलीशान मकान बनाऊंगा मैं, 10 लाख में तो बन ही जाएगा। अच्छा, यदि कहीं 1 करोड़ रुपए निकल गया तो क्या करोगे? वो कहता है भैया मजाक तो करो मत। कि नहीं सही पूछ रहे हम तो, आप निकल गया तो क्या करोगे? अरे कहीं निकल गया तो 50 लाख तुझको दे दूंगा। हाँ, वो जैसे से सुना 50 लाख मुझे दे देगा? सच में? हाँ लिख के देता हूं, 50 लाख तुझे दे दूंगा। मुझे 50 लाख मिलेंगे? अब उसे यही सुना कि मुझे 50 मिलेंगे और उसको वही अटैक आ गया। जिसको 1 करोड़ मिलने वाले तो उसको तो नहीं आया, लेकिन उसको सुनकर अटैक आ गया, 50 लाख मुझे दे देगा ये तो वही चक्कर खा के गिर गया। तो खुशी में भी बड़ा अटैक आ जाता है, दुख में तो आता ही है। इसलिए ज्यादा खुश मत हुआ करो और ज्यादा दुखी मत हुआ करो। सामान्य जीवन जीना सीखो, ठीक है कोई बात नहीं। सुख आया तब हो गया तो दुख आया चला जाएगा। समय सब बीमारी का इलाज है। सिर दर्द कर रहा है, मान लीजिए आपका सिर दर्द कर रहा है, घर वालों ने आपको दवाई दे दी, आपने औषधि खा ली, नरेश से औषधि लेके आ गए, औषधि खा ली, क्योंकि नरेश तो डॉक्टर से अच्छी औषधि देता है। हाँ, डॉक्टर फालतू में 500 रुपये का फीस लगाओ और लिखेगा वही दवाई, नरेश के पास जाओगे, नरेश जी एक गोली देगा, हाँ ये खा लो, 500 ही बचेंगे और सिर भी दर्द सीखो। सही है कि नहीं प्रदीप? तुम तो ऐसे ही करते हो।
महेश वैद्य जी के पास जाओगे या नरेश वैद्य जी के पास जाओगे, भैया दवाई दो, डॉक्टर की जरूरत नहीं, तुम्हें दे दो। सभी ऐसा करते हैं। क्यों? उनको पता है कि अब काम करते करते अनुभवी हो गया व्यक्ति, लंबे समय से एक ही काम को कर रहा है तो अनुभवी हो गया है। डॉक्टर की दवाई देखते देखते क्या लिखेगा पर्चे में, यही तो 4 दवाई लिखता है। किसी को भी कोई बीमारी होती है यही 4 दवाई लिखता है, यही 4 दवाई लिखता है। तो अनुभव हो गया, तो अनुभव से दे देते हैं, वो काम करती है, काम करती है। इसलिए ध्यान रखो। सिर दर्द हो रहा था, दवाई आपने नरेश जी से ले ली, दवाई आपने खा ली, अब समय दे दो, अब तुम समय दे दो, अब चिल्लाओ मत, रो मत। चिल्लाने से रोने से क्या वो सिर दर्द ठीक हो जाएगा? आप दवाई ले सकते थे, जो आप उपचार कर सकते तो उपचार आपने कर दिया, और उपचार करने के बाद फिर भी सामने वाला रो रहा है, चिल्ला रहा, मेरे सिर दर्द कर रहा, मेरे सिर दर्द कर रहा। अरे भैया शांति से समय दे दो। वो गोली अपना असर करने में टाइम लगाएगी नहीं लगाएगी, उतनी आधा घंटे का समय तो दो उसको। अब तुम समय नहीं दे, गोली खा ली, फिर डॉक्टर फोन लगा, अरे हमने गोली खिला दी तब भी सिर दर्द बंद नहीं रहा, हमने गोली खिलाई तब भी सिर दर्द, अब क्या करें? अब डॉक्टर भी तो यही कहेगा, भैया थोड़ा रुको, समय दो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब घर का कोई व्यक्ति सदस्य यदि रूठ गया, घर का कोई सदस्य रूठ गया, अब तुम उसे मनाने लगे हो, वो मान ही नहीं रहा। तुम जब खाना लेके गए तो खाना फेंक दिया, पानी लेके गए पानी फेंक दिया। अब तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, माफी मांग रहे, नहीं, थोड़ा उसको समय दे दो, समय दे दो। समय अपने आप, उसका जब दिमाग ठंडा होगा वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। प्यास लग रही, भूख लग रही। हाँ, गुस्सा आता है, जब किसी घर में किसी गुस्सा आता है तो खाना नहीं खाता, खाना छोड़ के बैठ जाता है, और तुम पागलों जैसे पीछे पड़ जाते हो उसके खाना खिलाने के लिए। वो खाता नहीं है और तुम जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हो, हैं? और उसे गुस्सा आता है, फिर जितना तुम चैंटते हो उसे और गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहीं थाली फेंक देता है, कहीं सामान फेंक देता है, कुछ देता है, कुछ नहीं है। आप भोजन लगा के सामने रख दो, बोल दो भोजन कर लीजिए, नहीं करना कोई बात नहीं, रखा है चले जाओ चुपचाप। थोड़ी देर में समय, गुस्सा ठंडा होगा, पेट में चूहे खूनेंगे तो धीरे से उठा खा लेगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, रोने लगते हैं, रूठ जाते हैं, तो आप जितना मनाओगे उतना और रोते हैं, वो छोड़ के चले जाओ। थोड़ी बार जब वो देखेंगे अब कोई है ही नहीं मनाने वाला जब कोई है नहीं मनाने वाला तो चुपचाप अपने आप। कई लोग होते हैं, हमारे गुरुजी किसी को जब कोई रूठ जाता है तो मनाते भी है, मान जाओ मान जाओ, नहीं मानता तो छोड़ देते हैं। 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, अपने आप वो अपने आप लाइन पे जाता। गुरुजी, इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा जब कोई मनाए तो जल्दी मान जाया करो, कम से कम उसमें तुम्हें अच्छा लगेगा, उसने मनाया इसलिए मान गए। और तुम माने नहीं उस समय और उसने मनाना छोड़ दिया तो अब तुम्हारे अंदर खुल भी नहीं लगी रहेगी, वो मनाए हमें, अब वो मनाए हमसे तो हम एक बार में मान जाएंगे। कभी कभी किसी बुलाते हैं वो आता नहीं तो अपन बुलाना छोड़ देते उसे। अब वो सोचता है एक बार भी यदि वो कह देगा आने का तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब दूसरा वाला कह ही नहीं रहा। क्यों? इतना मनाया कि अब वो माना ही नहीं, तो उसने सारे वाले ने छोड़ दिया, जान दो अब तो तुम्हें जो दिखाए सो करो, हम अब मना नहीं रहे। अब उसके अंदर जब अब कसाय ठंडी हो गई, पहले तो उसने कहते ठीक है नहीं मनाओ, नहीं हम भी नहीं माने। अब कसाय जब ठंडी हो गई, उसको लगता है कि यार एक बार वो कह दे, बस हम कैसे अपने मुंह से कहें कि हमें आना है तुम्हारे पास, एक बार वो बुला ले हमें, हम अब पहुंच जाएंगे। ठंडा हो गया ना, ठंडा करना सीखो, स्वयं ठंडा होना सीखो और सामने वाले ठंडा करने होने का समय देना सीखो। चिपके मत रहो, ज्यादा चिपकोगे तो तुम भी दुखी होगे, सामने वाला भी दुखी रहेगा।
चिपको मत, समय दे दो, अपने आप को समय दो। क्या है लक्ष्य मेरा? आप समय नहीं दे रहे नरेश जी। पूरा समय आप 24 घंटे को ऐसे बांध कर रखे हो। आहार देकर जाओगे, भोजन करोगे, तुरंत तो आपको दुकान जाने की है, नहीं रहती क्या? तुरंत दुकान जाने की रहती है। दुकान से जैसे ही 5 बजे तुरंत शाम के भोजन की रहती है। शाम के भोजन करके बाद तुरंत वापस फिर दुकान पर जाके वो बिल आदि देखना, क्या देखना, कौन सी बैंक का जमा करना, कौन सी बैंक से निकालना है, कहाँ का रिटर्न जमा करना है, क्या फाइल, ये सब पूरा समय आपको एक क्षण भी आप अपने लिए नहीं दे रहे हो। खाली सोचने के लिए विनोद जी नहीं दे रहे हो आप। यहां से जाते हो, आपको बस फिर दिखने लगता है, गाड़ी के कागज पत्तर दिखने लगते हैं, हिसाब किताब दिखने लगता है। समय नहीं दे रहे सुनील। कितने बोरे चावल के गए, कितने आए, पड़ोसी दुकान चल रही कि नहीं चल रही, अपनी दुकान कितनी चल रही है, कितने दुकान खोली थी, आज हम लेट हो गए तो तुमने दुकान ही नहीं खोली। बस यही दिख रहा है। जैसे दौड़ा भागी करते करते 9-10 बजे तक तुम निकल पाते हो, समय नहीं दिया आपने। लक्ष्य क्या है मेरा? कभी बैठकर अपने आप को इतना समय तो दो, ये तो सोचो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस लक्ष्य के लिए बड़ा हूं, क्यों ये सब मैं कर रहा हूं। आचार्यवन अपनी जब कहानी सुनाते हैं, संस्मरण सुनाते हैं, तो एक बोल रहे थे कि जब हम घर में थे, छोटे थे, तो आदि पुराण पढ़ रहे थे। आदि पुराण पढ़ते, आदिनाथ भगवान का वर्णन करते करते हमको लगा ये आदि पुराण में तो ये आदिनाथ भगवान का लक्ष्य दिखाया गया है। आदि पुराण में तो आदिनाथ भगवान के चारित्र का वर्णन है, उनके लक्ष्य के बारे में दिया था। इससे मेरा क्या कल्याण होगा? ये तो उनका मार्ग था, उनने अपना लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य के तहत वो चले थे। पर मेरा लक्ष्य क्या है? मैं किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा हूं? किस लक्ष्य को लेकर 45 वर्ष निकाल दिया आपने? किस लक्ष्य को लेकर 50 वर्ष 60 वर्ष निकाल दिया आपने? कोई तो विजय लक्ष्य होगा, बस पोस्टर बैनर स्टेज बनाना ही लक्ष्य है तुम्हारा। क्या है? इससे आए कुछ और है क्या? पोस्टर बैनर ही बनाते रहोगे, स्टेज सजाते रहोगे। पर ध्यान रखना, जो साधुओं की स्टेज बनाता है वो आगे जाके तीर्थंकर का समोषण तैयार करता है। वो आगे जाके ये छोटे छोटे संस्कार हैं जो आज यहां पर स्टेज तैयार कर रहा है, वो कल जाके कुबेर बनकर समोषण तैयार करता है भगवान का। कब नहीं है? जो आज यहां अभिषेक कर रहा है, कल वो पांडु शिला पर जाकर साक्षात भगवान का बालक का अभिषेक करता है। इस संस्कार कहीं बेकार नहीं जाएंगे। अभिषेक के संस्कार हैं, यही तुम्हें पांडु शिला पर भगवान का अभिषेक करवाएंगे। इसलिए करते रहना, कभी भी काम आए विजय छोड़ना नहीं। अपना सौभाग्य स्वीकार करना कि मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं जैसे करते ना, हे प्रभु आपके कल्याणक बनाते बनाते एक दिन ऐसा आए कि मेरा भी कल्याणक बन जाए। क्यों कल्याणक बनाते हैं भगवान की? क्यों जयंती मनाते हैं? अभी महावीर जयंती अरे क्यों मना रहे हैं? हे भगवान आपकी जयंती बनाते बनाते, आपका कल्याणक बनाते बनाते एक समय वो आ जाए हमारी भी जयंती बन जाए, एक भी कल्याणक हो जाए। ज्यादा की जरूरत नहीं, 5 हो जरूरी नहीं है, 2 भी हो जाए ना तो भी काम चल जाएगा। कम से कम 2 तो होते ही हैं। 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। भरत एरार क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। यदि विनोद जी अभी तुम विदेश क्षेत्र में होते ना और तुमको यदि बैराग आ जाता, तुम जाकर दीक्षा ले लेते और दीक्षा लेकर 16 कारण भावना को भाते, उसी समय तुम तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर लेते उसी भव में, और ध्यान करके
वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते। जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते तो स्वधर्मिंद केवल ज्ञान कल्याण बनाने आ जाता आपका। पहले से डिसाइड नहीं था आपका कि मुझे भगवान बनना है, तुरंत तुरंत तत्काल बुकिंग, तत्काल बुकिंग समझते हैं ना, तुरंत जाके टिकट लेना, तो तत्काल बुकिंग कराई आपने और तुरंत तीर्थंकर बनकर सीमंदर आदि सीमंद आप तीर्थंकर की श्रेणी में आ गए। पहला कल्याणक बन गया आपका केवल ज्ञान कल्याणक, और फिर उसके बाद आप मोक्ष चल गए तो मोक्ष, तो कम से कम 2 कल्याणक आपके होंगे। यदि कभी भगवान बने तो 2 कल्याण जरूर आपको मनाने आएगा स्वधर्म। 3 यदि पहले मुनि नहीं बने थे और पहले उसने तीर्थंकर प्रीति बंद कर लिया श्रावक अवस्था में, तो जैसे ही दीक्षा लेगा तो दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए जाएगा, तो 3 हो गए कल्याणक। और यदि इस पर्याय में तुमने तीर्थंकर प्रीति बंद कर लिया, अब अगले भव में जब तीर्थंकर बनोगे तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण 5 कल्याणक मिलेंगे। एक भी कल्याणक मिल जाए तो भी अपना कल्याण हो। उद्देश्य बना लो कि मुझे करना क्या है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो कल फिर मिलेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना समय देना सीख लो, लक्ष्य को निर्धारित कर लो। क्या याद रखना है आज 2 बातें, लक्ष्य को निर्धारित करना है और समय देना सीख लो। ये दोनों कार्य आप कर लोगे तो नियम से आपका कल्याण होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।